students, welcome to Sanskar Sagar Public School online classes. See students, we have started chapter 3 and in which there was one exercise only, that is exercise 5, and we have completed exercise 5 in our previous class. Now today we are going to do question bag 1 and next you have to do by yourself, then we will start chapter 4. Okay, so according to this you all have to complete your work and you have to send your work on time in your school group. As some of the students, they are completing and they are sending their work, but few students, they are not doing their work on time. So it is for them to complete your work on time, as school is also going to start soon, but we are not confirmed on which date, but school is going to start. So you all have to be ready for that. You all have to complete your work, because after school will when start, we have to do so many things will be there, so many works will be there, so you have to complete your work. Now let's start question bag 1. Before that, your books should be in front of you so that you can see which question I am doing, students. Now question bag 1, number 1 देख लेते हैं. The number which cannot be represented by Roman number is, इनमें से किस नंबर को हम रोमन नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं? तो 0 को हम रोमन नंबर हमें नहीं, रोमन नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, तो 0 का रोमन नंबर नहीं होता है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. नाउ 2, द रोमन न्यूमरल फॉर 8 के लिए रोमन नंबर मैंने आप लोगों को बताया था 5 ऐसे लिखते हैं. वी, 5 का मतलब वी प्लस 1 1 1 हो गया. 5 + 3 दैट इज 8. सो रोमन नंबर हम इस तरह से लिखते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा. ओके, ऑप्शन सी, 2 का ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन रोमन न्यूमरल x कैन बी यूज्ड एट द मोस्ट. x को हम कितने बार यूज़ कर सकते हैं? हम लोग 3 टाइम्स x को यूज़ कर सकते हैं. क्यों? देखिए, 3 को आप क्यों 3 टाइम्स हम यूज़ कर सकते हैं, ये देख लेते हैं. जैसे आप लोग ने 3 टाइम्स यूज़ किया x, इसका मतलब 30 होता है, बट 40 के लिए हम x नहीं लिखते हैं. हम 40 को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? हम 50 में से 10 माइनस करते हैं. इट मीन्स XL लिखते हैं. इट मीन्स हम 10 को 3 टाइम्स ही यूज़ कर सकते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, द रोमन न्यूमरल दैट रिप्रेजेंट 100 को रिप्रेजेंट क्या करता है? कौन सा रोमन नंबर 100 को रिप्रेजेंट करता है? तो 100 के लिए हम सी यूज़ करते हैं. सो इसका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट. ओके, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट. इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमें बताना है. ठीक है, तो फर्स्ट वन देखिए आप लोग. फर्स्ट वन हमारा जो दिया है, x v इज लेस देन 22, ये दिया हुआ है. तो यहाँ इट मीन्स 25 को कम बताया गया है 22 से, तो ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है फर्स्ट वाला, यानी कि ए रॉन्ग हो गया, ए नहीं होगा. अब बी देख लेते हैं. यहाँ पे बी हमें दिया है XL = 30. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेटमेंट ये ही गलत है, ये जो नंबर लिखा है यही गलत है. 50 में से हम 20 नहीं माइनस करते हैं, हम 50 में से 10 ही सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो ये स्टेटमेंट गलत है, सो बी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा. नाउ सी, XX इट मीन्स 29, XX मीन्स 20 + 9 29 इज लेस देन 30. 29 को 30 से कम बताया गया है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. इट मीन्स हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रोमन न्यूमरल. इसमें से कौन सा वैलिड रोमन न्यूमरल होगा? सो देखिए, फर्स्ट वाला हमारा दिया है IXIV, 4 है 9 है, इस तरह से हम लोग रोमन नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग होगा. सेकंड बी में हमें दिया है XIX, सो ये भी हम नहीं लिखते हैं. इस तरह से हम कोई नंबर, किसी भी नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, सो ये भी ऑप्शन नहीं होगा. देन हमें दिया है XVX. अगर हम 10 में 5 प्लस कर रहे हैं, अगेन उसके बाद हम 10 नहीं लिखते हैं, तो ये भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है. तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दैट इज XIX. इट मीन्स 10 + 9 दैट इज
19. सो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7. द V इन रोमन न्यूमरल कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली. 5 को हम लोग कितनी बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमें पूछा है. तो 5 को हम एक बार ही यूज़ कर सकते हैं. देखिए, आप किसी भी नंबर में जब हम 4 लिखते हैं या 5 लिखते हैं या फिर 6 लिखते हैं या किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर, तो 5 को हम क्या करते हैं, सिर्फ एक बार लिखते हैं. तो 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली वंस. तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. ओके. 5 को हम सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं रोमन नंबर में. ओके स्टूडेंट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. XVI plus 7. Okay, this means 16. XVI means 16 plus VII means 7. 16 plus 7 इसे हमें रिप्रेजेंट करना है. तो 16 plus 7 को रिप्रेजेंट करना है. इट मीन्स ये हो गया हमारा 23. तो 23 इनमें से कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए, दैट इज XXIII. सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओके. नाउ नंबर 9. 9 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है x माइनस XV. 30 में से हमें कितना माइनस करना है, ये हो गया x इसमें 30 और ये हमारा 15 हो गया. 13 माइनस 15 दैट इज 15 रिजल्ट होगा. सो 15 देखिए यहाँ पे किस ऑप्शन में हमारा 15 आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है. सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है द करेक्ट रोमन नंबर फॉर 17. 17 को हम रोमन नंबर में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. तो 17 के लिए हम x प्लस 7 दैट इज XVI. तो ये किस ऑप्शन में करेक्ट है, ये ऑप्शन बी में करेक्ट है. सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. द करेक्ट रोमन नंबर फॉर 29. 29 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं रोमन नंबर में. सो 20 के लिए इसको हम 20 प्लस 9 लिखते हैं. देन फॉर 20 वी राइट XX एंड प्लस 9 के लिए हम लिखते हैं IX. मीन्स 10 में से 1 माइनस किया 9 हो गया. सो 29 को हम किस तरह से लिखेंगे, XXIX. सो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन नंबर इज मीनिंगलेस. इसमें मीनिंगलेस कौन सा है, मतलब जिसकी कोई मतलब वैल्यू नहीं है, जिसको हम लोग कभी इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते, रोमन नंबर्स में हम इस तरह से नहीं लिखते हैं, वो कौन सा है. तो देखिए फर्स्ट वाला आपका दिया है XVIII. तो ये 8 है, ये मीनिंगलेस नहीं है, इसकी तो वैल्यू है ये 18 है, राइट. सो नाउ यानी कि ए करेक्ट नहीं है, ए ऑप्शन हमारा नहीं है. बी हमारा देख लेते हैं IXIV. हम 4 में से इस 9 को सब्ट्रैक्ट करें या 9 में से 4 इस तरह से हम नहीं रिप्रेजेंट करते हैं. सो ये मीनिंगलेस है. इट मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी होगा. ओके स्टूडेंट. सो इस तरह से आपका क्वेश्चन बैग 1 वी हैव डन. सो यू हैव टू कंप्लीट दिस एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी एंड यू हैव टू कंप्लीट नेक्स्ट question bag also, and in my next class I will start next chapter, that is 4th chapter. So you have to be ready for that also. and till then आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करें और कोई प्रॉब्लम होने से मुझे पूछें. ओके. थैंक यू स्टूडेंट्स.